नमो जय गुरुदेव। एक स्पिरिचुअल एक्चुअली क्या है और स्पिरिचुअल से वर्तमान लाइफ में हम स्टेबल होकर जो जीते हैं उसमें हम समाधि तक जो समाधि चल रहा है, हम हमें जो यूट्यूब पे या कहाँ किसी से कहीं सुनी, तो एक्चुअली वर्तमान में जो जीवन हम जीते हैं उसमें स्पिरिचुअल कैसे लाए और ये किस तरह से उसका बेनिफिट हम पाके हमारा जीवन और अति सुंदर कैसे बनाए। देखो, बेसिकली जो हम ये शब्द प्रयोग करते हैं समाधि, अभी मैंने अगले सवाल के जवाब में यही बोला, आपने बताया समस्या समाधान और समाधि। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। समाधि इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। समाधि वो ऐसी अवस्था है जहां पर आपकी समस्या आती है और आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। ओके। समस्या आती है, समस्या बंद नहीं होती है, वो आती रहती है, लेकिन आपने समाधान इतने खड़े कर लिए हैं कि हर समस्या समाधि में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी पता ही नहीं चलता है। हाँ, नहीं, ये कॉन्शियसली करने की जरूरत नहीं है। yes. एक बार आपकी हैबिट बन गई, आदत बन गई, वृत्ति बन गई, तो अपने आप हर समस्या हायर लेवल ऑफ समाधि क्रिएट करती है। जितनी समस्या आपकी आती रहे एक एक के ऊपर एक, तो उतनी समाधि और बढ़ती रहे, क्योंकि आपके पास हर समस्या का समाधान है और आपकी कनेक्टिविटी ये डिवाइन के साथ कनेक्ट हो गई, लॉ ऑफ नेचर के साथ। और लॉ ऑफ नेचर के अंदर जितनी डिवाइन एंटिटीज है, जैसे मैंने बताया कि लिविंग गॉड्स, ये तीर्थंकर, जीवित तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवंत, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा, सदगुरु, ये सब डिवाइन एंटिटीज लिविंग है। तो उनके साथ आपका कनेक्टिविटी हो गया, तो जैसी समस्या आई, इनकी कृपा मिली, आपका समाधान हो गया, तुरंत समाधि में कन्वर्ट हो गया। सो समाधि इज अ डायनेमिक प्रोसेस। वो मौत के बाद नहीं आता है, समाधि जीते जी मिलती है। और उसका मतलब क्या है कि आपका हमेशा फेस स्माइलिंग रहेगा, हृदय ठंडा कूल रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कि समस्या खत्म हो गई, समस्या तो अपना, इट्स लाइक अ ट्रैफिक। रास्ते पे जो ट्रैफिक चलता है हाईवे पे, वैसे ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक बंद नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे अंदर जो गर्मी हो रही थी, रिवोल्ट हो रहा था, वो शांत हो गया और वो दिख रहा है। वो वो अनुभव हो रहा है। और अनुभव यानी आप कितनी भी समस्या और कितना भी उसके एक्सट्रीम्स हो, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे लिविंग समाधि यानी आंख बंद करके आप सो गए और समाधि में चले गए, ऐसा वो एक अलग लेवल है। लेकिन ये डायनेमिक समाधि ऐसी होती है और वो अभ्यास से होती है। वो स्पिरिचुअल अभ्यास है, उसका एक स्टेप्स है। तो परम सुख के अंदर ऐसे स्टेप्स है, स्टार्ट हो रहे हैं पर्यूषण से। ये पर्यूषण अभी आ रहा है, ये जन्माष्टमी आ रही है, हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है 15 अगस्त से। स्वतंत्रता, समाधि यानी स्वतंत्रता का अनुभव, और ये कंटिन्यूअस स्वतंत्रता का अनुभव अंदर होगा तब हम शांत हो जाएंगे। ये यहाँ से शुरू हुआ। फिर जन्माष्टमी यानी हमने तय कर लिया कि मुझे समाधि में रहना है, ये जन्माष्टमी है। और उस प्रकार जीने की शुरुआत करनी। और पर्यूषण महापर्व यानी उसका ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सीक्वेंस है। और उसके बाद आएगा वापस ये अपना नवरात्रि, शक्ति आराधना, नवपद ज्ञान साधना, और एक लेवल हायर है। उसके बाद भगवान की वाणी लाइव सुनेंगे हम, और पहाड़ों के ऊपर सुनेंगे हम, जर्नी करते करते सुनेंगे, और एक लेवल हमारा हायर जाएगा। और उसके बाद हम उपध्यान में जाएंगे, क्लाइमेक्स में पहुंच जाएंगे। और क्लाइमेक्स में यानी हमारा जीवन और 24 घंटों हम उसके अंदर रथ-पथ रहेंगे। बस ये कंटिन्यूअस, जैसे जैसे हम हर साल इस सीक्वेंस में रहेंगे, फ्लो में रहेंगे, तो हमारे अंदर इंटरनल शांति, पीस, हैप्पीनेस, फ्रीडम बढ़ते रहेगा। बस यही अचीव करना है। और ये कब होगा? ये गुरुकुल में ज्वाइन होने से होगा।
कंटिन्यूस वातावरण में रहते हैं, वो वातावरण में रहने का मौका मिलता है। है। आप सेवा के माध्यम से रहोगे, एक्टिविटी के माध्यम से रहोगे, दूसरे को हेल्पफुल बनने में रहोगे, अपने आप ये ग्रोथ होते रहेगा। ये लाइफ टाइम का प्रोसेस है, ये 1-2 मिनट या 1-2 इवेंट्स का या 1-2 महीने का नहीं है। ये जीवन भर ऐसे करते रहना है और जीवन में हर क्षण पे समाधि कैसे बढ़े, अंतर का आनंद कैसे विकसित हो, आनंद बने और हमेशा हम खुशी और आनंद में रहे, इस प्रकार का माहौल मिलेगा, इस प्रकार के मार्गदर्शन मिलेगा, इस प्रकार का अभ्यास मिलेगा। ऐसा है हमारा ये परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल। जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। आपकी हर रेंज की समस्या, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, फैमिली, रिलेशनशिप, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये सब समस्या का बेस रहेगा स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ यानी कनेक्टिंग विद लॉ ऑफ नेचर एंड लिविंग योर लाइफ। स्पिरिचुअल यानी कोई हाथी घोड़ा नहीं है। स्पिरिचुअल यानी के लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक जीवन जीना, लॉ के मुताबिक अपने आप को अनुकूल बनाना, इंटीग्रेट करना और उस ट्रैक पे चलना, इसी का नाम है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। वो करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक होता है और ऐसे वातावरण से ऑटोमेटिक वो हैबिट पैटर्न में आ जाएगा। जब तक हम ऐसे गुरु सदगुरु की निश्रा और ऐसे गुरुकुल में नहीं आएंगे, संभव नहीं है। और ऐसा वातावरण बहुत जरूरी है, जैसे आप बार बार बोल रहे, बहुत ही जरूरी है। और ये आपको यहीं मिलेगा। इसलिए आप सबको कह रहे हैं जल्द से जल्द हर समस्या का हल, हर जीवन को आनंद में कन्वर्ट करना और हमेशा मुस्कुराते रहना। नमो जी नारायण। थैंक यू। बहुत ही अच्छा हमें ये ज्ञान मिला आपसे और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मिला और जीवन की लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है और एक परिवार के स्वरूप में हम जुड़ते हैं, तो ये तो बहुत ही सुहागा है। धन्यवाद गुरु जी। नमो जी नारायण। नमो जी नारायण।